नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल माय थॉट्स पे। चलिए आज जानते हैं लेखक मार्क मैनसन की लिखी हुई बुक, बहुत ही फेमस बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के बारे में। सीरियसली आपसे कहा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। जो कहा गया है आपके मुंह पे सीधे सीधे कहा गया है और कहीं भी लाग लपेट के कहा नहीं गया है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई एक बुक है और टू द पॉइंट बात कहती है आपसे। कुछ भी बड़ा चढ़ा कर नहीं कहा गया है, स्टोरी भी बताई गई है तो उसके सिंपल मीनिंग यहाँ पे लिए हैं जो हमें समझ में आते हैं और जितने लेने चाहिए उतने लिए हैं। डायरेक्ट आपसे कहूँ तो जो इस बुक का टाइटल है वैसे ही यह बुक आपके साथ बातें करती है। तो दोस्तों देखते हैं न्यूयॉर्क की इस बेस्ट सेलर नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक के पहले चैप्टर कोशिश मत करो में क्या बताया गया है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्टोरी से जिसका कैरेक्टर है चार्ल्स बुकोवस्की। अब ये चार्ल्स बुकोवस्की जो था एक राइटर था और जिसकी राइटिंग हमेशा बकवास करके टुकरा दिया जाती थी। तो ये चार्ल्स बुकोवस्की था तो ये हमेशा एक शराबी, औरतखोर, पक्का जुआरी, गवार, कंजूस, जीवन से हारा हुआ इंसान है जिसका लेखन हमेशा बकवास करके टुकरा दिया गया है। बुकोवस्की पोस्ट ऑफिस में लेटर लिखने का काम करता है। ये लेटर लिखने का बुकोवस्की काम करता है और इससे जो पैसे आते हैं उससे भी वो शराब ही पीता है और हमेशा उसकी सुबह ज़मीन पे पड़ी पड़ी हुई होती है। तो ऐसे ही उसने अपनी ज़िंदगी के 30 साल गंवा दिए। एट द एज ऑफ 50 जब वो 50 साल का था तो इस शराबी बुकोवस्की में एक एडिटर इंटरेस्ट लेता है। तो उसके राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं था एडिटर का, उसका इंटरेस्ट था इस शराबी चार्ल्स बुकोवस्की में। एडिटर का इंटरेस्ट था तो वो जो एडिटर था वो एडिटर चार्ल्स बुकोवस्की के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट बुकोवस्की ने एक्सेप्ट किया। और उसने एक्सेप्ट करते हुए कहा कि उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है। और 2 ऑप्शंस क्या है? पहला तो ऑप्शंस है कि वो ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में बैठे बैठे लेटर लिखे और पागल हो जाए, और दूसरा उसका ऑप्शन है कि राइटिंग करते करते भूखे मर जाए। तो उसने दूसरा ऑप्शन चुना और राइटिंग एक्सेप्ट की और कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के बाद उसने 3 सप्ताह के अंदर पहला नावल लिखा। 3 सप्ताह के अंदर, 3 वीक के अंदर उसने पहला नावल लिखा। उसके साथ कुछ पोएम्स भी उसने लिखी और आप जान के हैरान होंगे, वो खुद भी जान के हैरान होगा कि उसके नावल की और उसके पोएम्स की 20 लाख कॉपी बेची गई। उसके पास सडनली सक्सेस आ गया और वो फेमस हो गया। लेकिन चैप्टर का नाम है कोशिश मत करो, क्योंकि उसको जो भी सक्सेस मिला था वो एट द एज ऑफ 50 मिला था। और वो मिलने के बाद बुकोवस्की बदल गया था? नहीं, वो वैसा ही था। चार्ल्स बुकोवस्की में चेंज नहीं आया था, वो वैसे ही था एज इट इज़। सक्सेस तो उसको मिल गई थी लेकिन उसमें चेंज नहीं आया था। तो इसलिए राइटर यहाँ पे कहते हैं कि सक्सेस मिल गया तो इसलिए इंसान चेंज होता है, ये हमेशा हरदम सही नहीं होता। और सक्सेस का मतलब चेंज होना, किसी में आत्म सुधार होना, उसको हम एक ही नहीं समझ सकते थे। और चार्ल्स बुकोवस्की जो था वो एकदम ऑनेस्ट था। उसने कभी भी अपनी अच्छी बुरी आदतों के बारे में छिपाया नहीं। वो जैसा था वैसे उसने लोगों के सामने वो प्रेजेंट हुआ। वो फेमस होने के बाद अपने राइटिंग के लिए गालियाँ खाता था और देता भी था। तो इसलिए उसके अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं आया, जैसे था वैसे ही था। और जब चार्ल्स बुकोवस्की की स्टोरी हम सुनते हैं कि एट द एज ऑफ 50 उसने ऐसे किया, फिर वो शराबी था, ज़मीन पे सोता था, हमें कितनी मोटिवेशनल लगती है। लेकिन इसमें क्या मोटिवेशन? उसने जो सक्सेस की राह चुनी, कैसे चुनी? क्योंकि वो एक हारा हुआ इंसान था। उस हारे हुए इंसान की वजह से उसने सक्सेस को पाया है। क्या उसके अंदर जिद थी सक्सेस की? उसके अंदर सक्सेस की जिद नहीं थी।
वो पैदा हुई थी एक हारे इंसान की वजह से और वो उसने सक्सेस पाई, लेकिन उसने कभी भी सक्सेस पाने के लिए कोशिश किया नहीं किया, क्योंकि एट द एंड उसके पास खुद एडिटर गया, उसने उसके पास जो भी था लिखा। तो जब वो मरा तो उसने समाधि पे लिखाया कि कोशिश मत करो। तो कोशिश मत करो का हम आगे समझेंगे। कोशिश मत करो, तो कोशिश मत करो का मतलब यहाँ पे मार्क मैनसन कहते हैं कि आजकल ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव बनो, ज़्यादा पॉजिटिव सोचो, हेल्दी बनो, सब कुछ करो, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो, ये सब कुछ करो। ये हमारी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ज़्यादा स्मार्ट बनो, अमीर बनो कि दुनिया तुमसे जले, दुनिया जले। दुनिया क्यों जले पता नहीं, लेकिन ये सब कुछ आज की दुनिया में हो रहा है। और आप ज़रा थोड़ा रुक कर सोचे तो यह सभी बातें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वही बातें जिसकी हमारे पास कमी है। अमीर बनना हो, हेल्दी होना हो, पॉजिटिव सोचना हो, स्मार्ट बनना हो, बेस बनना हो, सब कुछ। ये सारी बातें जिसकी कमी हमारे पास होती है। तो इसके बजाय पॉजिटिव के बजाय हमारा ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए, इम्पोर्टेंट फोकस होना चाहिए कि ये हमारी कमियां क्या है, उसको ढूंढें और फेलर क्यों आ रहा है उसके बारे में सोचें और फिर उसको दूर करें। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर सोच रहे कि मैं खूबसूरत हूँ, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को बदसूरत मानते हैं। बराबर है ना? क्योंकि आप ज़्यादा खुश और खूबसूरत दिखना चाहते हैं, ज़्यादा अमीर दिखना चाहते हैं, इसका मतलब आप गरीब हो। तो ये ज़्यादा पॉजिटिव जो है, जिसको आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये जो है आपकी जो दुनिया है वो दुनिया नकली बना रहा है। और ये ज़्यादा पाने के चक्कर में आपका जो मेंटल पीस है, वो मेंटल पीस भी आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको हर वक्त लगता है कि मेरे अंदर कमी है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मेरे पास उस चीज़ की कमी है। इसलिए आपसे एक चूक हो रही है कि आप जो रियलिटी है उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर उसको आप इग्नोर कर रहे हैं और ये आपको पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए आप अपने आप को नकली दुनिया में ढकेल रहे हो, जहाँ पे वो आपके मन के अंदर बसी है और आप रियलिटी को इग्नोर कर रहे हो, जिससे कि आपका मेंटल पीस खराब हो रहा है। तो और एक बात, आप फेसबुक देखें, यूट्यूब देखें, इंस्टा देखें, व्हाट्सएप देखें, यहाँ पे मैं कितना कूल हूँ दिखने की होड़ चल रही है। ये कूलनेस की जो होड़ चल रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको लगता है कि ये देखो बच्चे ऐप बनाकर लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, कोई अपना महंगा वेकेशन डाल रहा है, किसी की शादी हो रही है, या फिर कोई महंगा फ़ोन खरीद रहा है, कोई लाखों करोड़ों कमा रहा है। तो इससे हम खुद को कंपेयर कर लेते हैं। एफबी पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे आजकल यही चल रहा है। और इसकी वजह से आप आपको ईजी लगने वाली चीज़ आप खुद करते हो। इसकी वजह से आप अपने आप पर लोड ले लेते हो, क्योंकि आपको लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए चलो लोड ले लेते हैं। ये लोड ले लेते हैं और लोड लेने के बाद आपके अंदर इन सारी चीज़ों का जो दिखता है, कोई ये जो हो रहा है आपके साथ, इसकी वजह से आपके मन के अंदर ऐसा घमासान चल रहा होता है, जिसकी वजह से इससे बचने के लिए आप लोड ले लेते हो। ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ का आप लोड ले लेते हो। आज सब कुछ है इंसान के पास, फिर भी हमें शांति ढूंढनी पड़ रही है। कितनी अजीब बात है। मार्क मैनसन कहते हैं कि नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना ही पॉजिटिविटी है। ये सभी चीज़ें जो हो रही है आपके साथ, आप एक चीज़ यानी छोड़ रहे हैं कि आप रियलिटी नहीं देख रहे, और उसके बाद एक्सेप्ट करना नहीं आता। आपको एक्सेप्ट करना नहीं आता। अगर एक्सेप्ट करना सीख गए तो आपकी ज़िंदगी भी ईजी है।
तो एक्सेप्ट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, उतना ही आप नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करेंगे, अट्रैक्ट करते जाएंगे। तो इसलिए कुछ जो भी अपने साथ बुरा घट रहा हो, नेगेटिविटी हो या भी जो भी नेगेटिव चीज़ें, आपको एक्सेप्ट उसको करना आना चाहिए। क्योंकि जितना आप पॉजिटिव सोचते हो, जितना आप पॉजिटिव बनने की सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो ऐसा नहीं, जितना पॉजिटिव बनने की सोचते हो उतना आप नेगेटिव हो जाते हो। तो जितना आप नेगेटिव हो जाने का मतलब क्या है, आप असंतुष्ट हो जाते हो, यानी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। क्योंकि आपको चाहिए पॉजिटिव सोच के ज़्यादा चाहिए, मेरे को अमीर बनना है, इसलिए आप खुद को सोचते हो कि आप बहुत गरीब है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। जितना ही ज़्यादा सोचोगे उतनी उस चीज़ की आपको कमी खलेगी। तो इसलिए एक्सेप्ट करना सीखो, इसको एक्सेप्ट करो। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप थोड़ा मेंटल पीस पा लोगे कि नहीं, जो चीज़ है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, चलो इसको इस तरीके से पा लेते हैं। लेकिन आप ज़्यादा ही ज़्यादा उसके बारे में सोचते जाते हो। तो हम जितना किसी चीज़ को पाना चाहते हैं उतना हमें उसकी कमी महसूस होती है। तो जितना खुशी हम ढूंढना चाहेंगे उतना दूर वो हमसे चली जाएगी। तो इसलिए कोशिश ही ना करें ज़्यादा पाने की, कोशिश ही ना करें ज़्यादा पाने की। तो कोशिश ही ना करें, क्योंकि जब आप किसी काम को बेपरवाह होकर करते हो ना, उसे अच्छे तरीके से कर गुजरते हो। यानी बिना लोड का काम अगर आप करते हो तो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाते हो और उसमें आपका 100% आप दे सकते हो। नहीं तो अगर आपको चिंता रहेगी, लोड रहेगा कि मैं इसको कैसे करूँ, तो ये 100% आप नहीं दे सकते। इसलिए विदाउट लोड जो भी आपको काम करना है वो काम करिए, उसमें आप अपना 100% फिर दे सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं मेरा, जैसे मैं क्रिकेट खेलने गए थे, तो पहले मैच में अच्छा खेलना है ज़्यादा सोच रहा था, तो इसलिए लोड ले लिया था, जल्दी आउट हो गया। उसके बाद हम दूसरे मैच खेलने गए, विदाउट टेंशन, लोड ही नहीं था, ज़्यादा अच्छे रन स्कोर कर पाया मैं, और उसके बाद मैच भी जीत गए। तो विदाउट लोड लेके आप काम करते हो तो आप बहुत अच्छा काम करते हो। तो इसलिए हमें किसी चीज़ का लोड ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना है। लोड तो लेना है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा, ये हमें याद रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा हमें लोड नहीं लेना। तो आजकल लोगों को छोटी छोटी चीज़ों का लोड लेते हैं, और आप ही सोचिए वो छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है। और इस छोटी सी ज़िंदगी में लोड लेने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आपके और मेरी ज़िंदगी में है। तो इसलिए लोड लेना छोड़ दीजिए। मार्क मैनसन यहाँ लोड नहीं लेने की खूबसूरत कला सिखाने के बारे में बताते हैं, जिसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। तो पहले तो वो बोलते हैं कि जो इंसान लोड ना लेने की ठान लेता है ना, वो शांत होता है और हर किसी चीज़ को शांति से झेल लेता है। तो इसलिए लोड नहीं लोगे तो आप शांति से सब कुछ कर पाओगे। तो 3 पॉइंट्स बताएं। तो पहला पॉइंट्स क्या है, जो पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, लोड न लेने का मतलब यह नहीं कि आपको किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर आपको अपने अलग होने से सहज होना आना चाहिए। या सीधी भाषा में आपको इसका मतलब मार्क मैनसन बताते थे कि हम लोड से बच नहीं सकते, वो तो ज़िंदगी है तब तक आएगा ही, लेकिन आपको किन चीज़ों के लिए, किन इंसानों के लिए हमें लोड लेना है यह सीखना होगा। ना कि हर किसी चीज़ पर लोड ले और ना ले। तो इसलिए लोड लेना है या नहीं लेना है, ये हमें सोचना है। और दूसरी चीज़ वो बताते हैं, यानी कि दूसरा पॉइंट मार्क मैनसन कहते हैं कि कठिनाइयों का लोड न लेने के लिए आपको ज़िंदगी में कठिनाई से बड़ी किसी चीज़ का लोड लेना होगा। यानी मार्क मैनसन यह कहते हैं कि इंसान हर छोटी बड़ी चीज़ों का बेवजह लोड लेता है, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, जिससे उनके इम्पोर्टेंट काम छूट जाते हैं। इसलिए आपको इम्पोर्टेंट और मतलब की चीज़ तलाशनी चाहिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और एनर्जी सही चीज़ों में लगेगी।
इससे आप लोड लेंगे इम्पोर्टेंट और मतलब की चीज़ ढूंढने का। तो लोड लेना है हमें इम्पोर्टेंट और अपने फ़ायदे की चीज़ ढूंढने के लिए। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे मार्क मैनसन बताते हैं, तीसरा पॉइंट है कि भले ही आपने महसूस किया हो या नहीं, लेकिन आप हमेशा लोड लेने के बहाने तलाशते रहते हैं। सही बात है। तो इसको समझाते हुए मार्क मैनसन कहते हैं कि बचपन से हम कैसे दिखते हैं, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमारे कपड़े कैसे हैं, छोटी चीज़ों के बारे में हम लोड लेते आए हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम लोड लेना कम कर देते हैं और उन्हीं चीज़ों का लोड लेते हैं जो वास्तव में ज़रूरी होता है। और ज़िंदगी के उस समय में हमें पता चलता है कि कोशिश मत करो सही था। तो दोस्तों, यानी जो तीसरा पॉइंट है वही कि इम्पोर्टेंट लोगों के लिए और कब लोड लेना चाहिए हमें समझ में आना चाहिए। यानी कब लोड लेना है वो भी हमें आना चाहिए, लेकिन वो ज़िंदगी में लिखा है, तो इसलिए वो जैसे जैसी ज़िंदगी बीतती है वैसे वैसे हमें वो समझ में आएगा। तो यानी वो लोड हमेशा आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, यह था पहला चैप्टर इस किताब का, कोशिश मत करो। कैसा लगा आपको यह बताना, और क्या तो और कमेंट करो और शेयर करो कि आपको ये कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो शेयर करो। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। लास्ट में यह किताब जो मार्क मैनसन ने लिखी है वो आपको सिखाए कि कम लोड कैसे लिया जाए, अपने आंसुओं पर हंसने की हिम्मत आपको देगी और ज़रूरी कोशिश नहीं करना सिखाएगी। सो थैंक यू सो मच, बाय।